18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि चुनाव आयोग के फैसले को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, आइए एक बार विस्तार से समझते हैं। दरअसल पूरा विवाद 9 जून को शुरू हुआ था, जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताते हुए चुनाव आयोग और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मीनाक्षी नटराजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि नामांकन रद्द करने का फैसला कानून के खिलाफ है और इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक साजिश का नाम दिया। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 11 जून को बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन को चुनावी मैदान से बाहर रखने के लिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत काम किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि जब इस तरह की धांधली होती है तो उसमें सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और यहां तक कि कोर्ट भी शामिल हो जाता है। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया, जिसमें उसने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहे हैं। नटराजन को हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने की छूट जरूर दे दी गई है। कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय नहीं मान रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले थे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, तब कोर्ट ने नतीजे घोषित करने पर रोक क्यों नहीं लगाई? इसी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठाए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अदालत से तुरंत राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं चुनाव आयोग से भी पार्टी को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं का गुस्सा और बढ़ गया। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में पहले वोट चोरी हुई, फिर सरकार चोरी हुई और अब सीट चोरी का खेल खेला जा रहा है। राहुल ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे और उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला लंबित नहीं था जिसके आधार पर नामांकन रद्द किया जा सके। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक मामूली आपत्ति के आधार पर उनका नामांकन खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने झारखंड के राज्यसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को नामांकन फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया। राहुल का आरोप है कि चुनाव आयोग अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम लागू कर रहा है। आपको याद होगा, इसी विवाद को लेकर 10 जून को कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंघवी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल और विवेक तन्खा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, उसका कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि नटराजन के खिलाफ कोई आधिकारिक मुकदमा लंबित नहीं था। उन्हें सिर्फ कोर्ट की ओर से एक नोटिस मिला था, जिसमें पूछा गया था कि मामले की आगे की सुनवाई शुरू की जाए या नहीं। ऐसे में नामांकन रद्द करने का आधार ही कमजोर है। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नटराजन की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।